हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कबड्डी का खेल खेलते समय पॉइंट कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उनका अध्ययन किया था। आज हम उनके नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबड्डी के नियम। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक समय में केवल 7 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। शेष 5 खिलाड़ी सुरक्षित होते हैं, जिनका विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब होता है, प्रत्येक जो टीम होती है, आक्रामक टीम हो चाहे परिरक्षक टीम हो, प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। उनमें से सात को मैदान में उतारा जाता है। 5 खिलाड़ी जो होते हैं वे सुरक्षित होते हैं। विषम परिस्थितियों में ही उनको मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि जो 7 खिलाड़ियों में कोई कबड्डी खेलते समय घायल हो जाए, आहत हो जाए या और स्थिति खराब हो जाए के कारण से जो 5 खिलाड़ी होते उनमें से विशेष परिस्थितियों में खिलाड़ियों को यहाँ मैदान में उतारा जाता है। दूसरा नियम है, मैच की अवधि 40 मिनट की होती है, जिससे 20-20 मिनट की 2 अवधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीच में 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है। कहने का मतलब होता है कि मैच की जो अवधि होती है, समय होता है, वह 40 मिनट का होता है और इस खेल को 20-20 मिनट के आधार पर 2 बार खेला जाता है। 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। 20 मिनट के बाद दोनों टीमें अपना क्षेत्र भी बदल सकती हैं। महिलाओं जूनियर खिलाड़ियों के लिए अवधि 15-15 मिनट की होती है। कहने का मतलब होता है, जैसे 20 मिनट के बाद में और 5 मिनट का आराम दिया जाता है। आराम देने के पश्चात ये आपस में अपने मैदान को आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आक्रामक टीम वाले परिरक्षक की टीम में जा सकते हैं, परिरक्षक टीम वाले और आक्रामक टीम की मैदान में आ सकते हैं। और जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं, महिलाओं जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें 15-15 मिनट में जो अंतराल होता है खेल खेला जाता है, यानी 15-15 मिनट का होता है। और यहाँ मैंने बताया आपको 20-20 मिनट का अंतराल दिया जाता है। तीसरा नियम, जो टीम ठोस जीतती है अपनी पसंदीदा या तो पाली का चुनाव करती है या प्रथम आक्रमण का। कहने का मतलब होता है, जो भी टीम ठोस जीती या तो पहले वो खेल खेलती है या अपनी पसंद के आधार पर पाली का चयन करती है। अगला नियम, खेल के दौरान मैदान से बाहर जाने वाले खिलाड़ी को आउट माना। जैसे यहाँ आक्रामक टीम है या परिरक्षक टीम, खेल खेलते समय किसी भी खिलाड़ी का पैर और मैदान को छोड़ दिया जाता है तो उस खिलाड़ी को आउट माना जाता है। अगला नियम, खेल आरंभ होने के बाद लोबी को भी मैदान का हिस्सा माना जाता है। कहने का मतलब होता है कि जैसे खेल प्रारंभ कर दिया जाता है तो ये जो लोबी का जो क्षेत्र है, इसको भी मैदान का हिस्सा माना जाता है। छठा, बचाव करने वाली टीम की खिलाड़ी का पैर पीछे वाली रेखा से बाहर निकल जाने पर उसे आउट मान लिया जाता है। जैसे बचाव पक्ष वाली टीम है, कबड्डी खेल रही है, उसका पैर पीछे तक चला जाता है, उसको भी आउट घोषित कर दिया जाता है। सातवां नियम, रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी बोलता रहता है। यदि वह सांस तोड़ देता है तो उसे आउट माना जाता है। जैसे रेडर अर्थात कबड्डी बोलने वाला खिलाड़ी कबड्डी बोलता होता आगे बढ़ रहा है परिरक्षक की टीम में, और यदि उसने बीच में ही अपना श्वास तोड़ दिया तो उसको आउट घोषित कर दिया जाता है, आउट माना जाता है। 8वां, अंपायर द्वारा रेडर को किसी नियम के उल्लंघन पर सचेत करने के बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता है तो उसकी बारी समाप्त कर दी जाती है। कहने का मतलब, जैसे अंपायर के द्वारा कबड्डी का खेल खेला जाता है और यदि खेल खेलने वाला किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने पर उसकी बारी को समाप्त कर दिया जाता है तथा विपक्ष को 1 अंक दे दिया जाता है। जैसे रेडर वाला हो चाहे परिरक्षक वाला हो, उसको अलग से विपक्षी टीम को 1 अंक दिया जाता है, किंतु जो रेडर होता है कबड्डी खेलने वाला, उसको आउट नहीं माना जाता है। अगला नियम, जब रेडर विपक्षी टीम में होता है और सांस तोड़ देता है तो अंपायर उसे वापस भेज देता है। जैसे मान लो विपक्षी टीम, वही बात है, यहाँ आक्रामक टीम वाले खिलाड़ी हैं, यहाँ परिरक्षक वाले। यदि ये विरोधी टीम वाला है तो ये भी यदि कबड्डी बोलता बोलता यहाँ आ जाता है आक्रामक टीम तक और ये भी सांस तोड़ देता है तो उसको भी सांस तोड़ने पर वापस
भेज दिया जाता है, लेकिन उस विपक्षी टीम वाले को आउट नहीं माना जाता है। अगला नियम, 10वां नियम, यदि किसी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी बच जाते हैं तो उसे कप्तान को अधिकार होता है कि वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों को बुला सकता है। इसके बदले विपक्ष को उतने अंक या लोने के 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। कहने का मतलब होता है जिस टीम में भी 2 खिलाड़ी शेष बच जाते हैं तो कप्तान को अधिकार होता है जो शेष बचे हुए खिलाड़ी जो 5 होते हैं उनमें से किसी खिलाड़ी को बुला सकता है और उसके बदले विपक्षी को उतने अंक या लोना के 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। अर्थात जैसे 2 खिलाड़ी बच गए और विशेष परिस्थितियों में कप्तान जो पीछे घेरान बैठे होने वाले खिलाड़ी होते हैं उसको यहाँ बुला लेता है, लेकिन विपक्षी को 2 अंक अर्थात लोना प्रदान कर दिया जाता है। 11वां अंक, रेडर यदि बोनस रेखा को पार कर लेता है तो उसे 1 अंक दिया जाता है। अर्थात कबड्डी खेलने वाला रेडर और बोनस रेखा को पार कर लेता है, यहाँ तक ये बोनस रेखा यहाँ तक चला गया तो उसको 1 अंक दिया जाता है। 12वां, मध्यांतर के बाद पाले का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे 20-20 मिनट की अवधि का खेल होता है तो वहां 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है तो पाले का आदान प्रदान किया जा सकता है। अर्थात आक्रामक टीम वाले परिरक्षक की टीम में चले जाएंगे और परिरक्षक टीम वाले आक्रामक टीम के मैदान में आ सकते हैं। 13वां नियम, यदि किसी खिलाड़ी का कोई अंग क्रीड़ा क्षेत्र से बाहर की जमीन को स्पर्श करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। यानी खेल खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो और खेल खेलते समय और इस मैदान से उनका कोई भी अंग बाहर हो जाता है तो उसको आउट घोषित कर दिया जाता है। 14वां, असभ्य या उद्दंड व्यवहार के लिए एम्पायर खिलाड़ी को चेतावनी दे सकता है, विपक्ष को अंक दे सकता है। कहने का मतलब होता है जैसे दोनों टीमों में और कोई भी उद्दंडी कोई खिलाड़ी हो या अपशब्दों का प्रयोग करता है तो एम्पायर के द्वारा उसको और चेतावनी दी जा सकती है और विपक्ष को 1 अंक दिया जा सकता है अथवा खिलाड़ी को अपात्र भी घोषित किया जाता है। अर्थात जहां खेल खेल रहा है उसको अलग कर दिया जाता है, वो उस टीम में नहीं रह सकता। यहाँ तक कि टीम को भी अपात्र घोषित किया। कहने का मतलब होता है कि जो टीम है जहाँ जिस टीम में रहने वाला कोई खिलाड़ी अपशब्दों का प्रयोग करता है उद्दंड करता है तो उसको चेतावनी दी जा सकती, नहीं तो पूरी टीम को अपात्र घोषित किया जाए अर्थात वह खेलने के लायक नहीं है। 15वां नियम, खेल के समय एक रेफरी, एम्पायर, एक अंक लेखक, 2 सहायक अंक लेखक का होना अनिवार्य। कहने का मतलब खेल खेलते समय अंपायर होते हैं जिसे रेफरी कहते हैं और 1 अंक लेखक यानी अंकों का अंकन करने वाला कि किस टीम को कितने अंक प्राप्त किए होते हैं और 2 अन्य सहायक अंक लेखक होते हैं जिनका होना अनिवार्य होता है। 16वां नियम, विशेष परिस्थिति में कप्तान 2 बार टाइम आउट ले सकता है। बोलो ऐसी स्थिति आ जाए जहां आवश्यकता पड़े कि तो कप्तान जो है और 2 बार आउट होने वाली स्थिति में समय ले सकता है। वह समय 30 सेकंड का होता है, लेकिन इस अवधि में खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकता। जो खिलाड़ी खेल खेलता है वह स्थान को नहीं छोड़ सकता है, लेकिन उस खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ सकता है। 17वां नियम, कोई भी खिलाड़ी किसी रेडर या किसी अन्य खिलाड़ी को धक्का देकर गिराने की चेष्टा नहीं कर सकता। जैसे खेल खेले जाते हैं, खेल खेलने पर कोई भी खिलाड़ी विपक्षी का हो चाहे आक्रामक टीम में हो चाहे परिरक्षक टीम में, कोई भी खिलाड़ी उसको धक्का नहीं दे सकता है। ऐसी चेष्टा नहीं की जा सकती, ऐसी प्रक्रिया नहीं की जा सकती। 18वां नियम, बिना पारी किसी रेडर की विपक्ष टीम रेड करने या अंपायर उसे वापस भेज सकता है। जैसे मान लो पारी नहीं है और कोई रेडर रेड देने के लिए चला गया तो वह वहां रेड नहीं कर सकता। जब उसका समय हो या पारी खेलने का समय हो तभी वह खेल खेल सकता है या रेड दे सकता है, नहीं तो एम्पायर उसको वापस भेज सकता है। यदि ऐसा बार बार होता है एम्पायर उसे चेतावनी दे सकता है या विपक्ष टीम को अंक भी दे सकता है। यदि वो बार बार ऐसा कर रहा है तो उसको अलग किया जा सकता है या विपक्षी टीम को एम्पायर जो है रेफरी अंक दे सकता है। 19वां, जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे 1 लोना अर्थात 2 अंक अतिरिक्त मिलते हैं। जैसे मान लो खेल खेलते समय ये जो आक्रामक टीम है परिरक्षक टीम को पूरी टीम को
आउट कर देती है तो उनको 2 अंक या 1 लोना अतिरिक्त दिया जाता है। अगला 20वां नियम, विपक्षी टीम के खिलाड़ी उसी क्रम में जीवित किए जाते हैं जिस क्रम में वे आउट होते हैं। अर्थात कहने का मतलब होता है जैसे यह आक्रामक टीम है या परिरक्षक टीम है, रेडर द्वारा या इस आक्रामक टीम के द्वारा और परिरक्षक टीम के जितने खिलाड़ियों को आउट किए जाते हैं तो वे वापस उसी क्रम में जीवित होते हैं। अर्थात वापस धीरे धीरे जैसे जिनका वो क्रम था आउट होते उसी क्रम में वापस यहाँ इस पालिया कोर्ट में आ सकते हैं। 21वां नियम, एक बार बदले गए खिलाड़ी को पुनः खेल में प्रवेश नहीं किया जाता। जिस खिलाड़ी को एक बार बदल दिया गया वापस उसको खेल में समाहित नहीं किया जा सकता या वो खेल नहीं सकता है। 22वां नियम, यदि निश्चित अवधि के अंदर दोनों टीमों के अंक समान होते हैं, मान लो समय अवधि है 20-20 मिनट की और दोनों को समान रूप से अंक प्राप्त हो रहे हैं तो उनको अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। प्रत्येक टीम को 5-5 रेड दी जाती है, अर्थात 5 बार कबड्डी बोल सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको 22 नियम जो है कबड्डी खेलते समय आपको बतलाए हैं।